आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर्स होते हैं, दोनों ही टाइप के नंबर्स हमारे नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। रेशनल नंबर्स को तो हम लोग ज़्यादातर नंबर लाइन पे शो कर पाते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। इस स्केल की हेल्प से हम लोग हमारी लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। मैं एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना डिस्टेंस एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में लेना चाहते हैं। मैं, ताकि हम लोग इसे और इजीली समझ पाएँ और इजीली देख पाएँ, इसलिए मैं 3 नंबर्स का डिफरेंस लूँगी। लेट करूँगी कि मेरा जो 0 है वो यहाँ पे है, राइट। तो इसके 3 नंबर बाद, यानी 16 यहाँ पे था तो यहाँ मैंने इसको 0 माना। 1 2 3, 19 को छोड़ने के बाद 20 पे मैं मेरा 1 नंबर लूँगी। फिर वैसे ही 3 नंबर्स और छोड़ के 24 पे लूँगी सेकेंड नंबर, और इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग 3 नंबर और छोड़ के 28 पे ले लेते हैं हमारा नंबर 3, ठीक है। और ये ना भूलें कि हमें यहाँ पे एरोज़ बनाने हैं, बिकॉज़ ये लाइन यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही, इससे आगे भी जा रही है। यहाँ पे हम लोग लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब इसको देंगे हम लोग 0, ये है हमारा 1, ये है 2 और ये है 3। मैंने स्केल की हेल्प से 3 नंबर्स का डिफरेंस लेके लाइन बनाई है। आप चाहें तो आप अपने कंपास को इस तरह ओपन करके, आप जितना भी ज़्यादा बड़ा ओपन करना चाहते हो, इस तरह ओपन करके भी आप ऐसे आर्क्स लगा सकते हो 1 बाय 1 और डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हो, बट स्केल से लिया है तो इट्स ईजी। अब चूँकि हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, हम लोग लेट करेंगे क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैं अगर मानूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ड्रॉ करती हूँ मैं पहले इसे। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC, जिसमें एंगल B पे 90 डिग्री है हमारा, और इसका जो बेस है BC, मान लेते हैं कि ये हमारी 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बराबर है इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 यूनिट के बराबर है, यानी इसी डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC का तो हमें पता नहीं वैल्यू, इसकी तो हमें निकालनी है। AB की वैल्यू हमने ली है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2। AC की वैल्यू √2, यानी हमारे पास जो हमारी हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू हमें √2 मिल रही है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो हमने ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका बेस 0 से 1 के बीच का ये वाला पोर्शन है। ये हो गया हमारा इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू भी इसी लेंथ के अकॉर्डिंग है। उसे ड्रॉ करने के लिए हमें हमारे कंपास को खोलना है और कुछ इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। आपका इसमें लेंथ का कोई इशू नहीं है कि हमें कोई फिक्स लेंथ लेनी हो, आप इसको किसी भी लेंथ में ओपन करिए, ठीक है। अब जितनी लेंथ पे आपने इसे ओपन किया है, उसी को रखना है, चेंज नहीं करना। और यहाँ से लेकर फर्स्ट आर्क इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जो ये लाइन ड्रॉ करी है, इसके और हमारे इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट
जहाँ पे हमारा ये सेमी सर्कल और ये लाइन दोनों मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे हमें हमारे कंपास को रखना है, इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने इसे रखा और एक और आर्क इसी सेमी सर्कल के ऊपर कट किया, ठीक है। यानी हमने अभी तक 2 आर्क कट कर दिए हैं। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों आर्क पे हमें हमारे कंपास को रखना है और इस तरह से इस पॉइंट से आर्क नंबर 1 कट किया, कुछ ऐसा, ठीक है। और इस वाले आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने हमारे कंपास को रख के ये दूसरा आर्क कट किया और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट और यहीं से हम इसको ज्वाइन करेंगे। स्केल की हेल्प से मैं इस पॉइंट और हमारे नंबर 1 लाइन को ज्वाइन कर दूंगी। ये हमें हमारा 90 डिग्री राइट एंगल का परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि इसकी जो लेंथ है वो इस 1 यूनिट के इक्वल है कि नहीं। उसे इंश्योर करने के लिए हम लोग हमारे कंपास की जो लेंथ है उसे नाप लेंगे। एक एंड रखेंगे 0 पे और दूसरा एंड रखेंगे 1 पे, ठीक है। इस तरह हमने नाप लिया और अब इस नाप को लेके हम 1 पे रखेंगे और इस लाइन पे लगाएंगे एक कट। इस लाइन पे मैंने एक कट लगा दिया। इस पॉइंट को भी मैं डिनोट कर देती हूँ कि ये पॉइंट है मेरा जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है। इस पॉइंट को जोड़ेंगे 0 से। स्केल की हेल्प से हम लोग इसको जोड़ लेते हैं 0 से, इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास ये बिल्कुल सही राइट एंगल बन गया है जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि इसके बेस की लेंथ भी 1 यूनिट है और अब परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 यूनिट है और हाइपोटेनियस मिलेगा हमें √2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई √2। लेकिन अभी हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिली है, अभी भी हमें ये पता नहीं चला है कि √2 एक्चुअली इस नंबर लाइन पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो पता लगाना बहुत ही आसान है। अब वो पता लगाने के लिए हम लोग इस लेंथ को नाप लेंगे हमारे कंपास की हेल्प से। मैंने ये 0 और इस पॉइंट के बीच की लेंथ नाप ली जो कि कुछ इतनी है, ठीक है। अब कंपास के एंड को रखा 0 पे, कहाँ पे? 0 पे, और इसको कट करेंगे कुछ इस तरह हमने इसे कट कर दिया। जहाँ पे इसने हमारी नंबर लाइन को कट किया वही पॉइंट है और यहाँ पे हमारा √2 है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से फाइंड किया कि कहाँ पे हमारा √2 इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है।